बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी टिक्की बाहर से क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से मक्खन की तरह सॉफ्ट और खाने में ऐसी लगता है जैसे हम कीमे की टिक्कियाँ खा रहे हों। इसका टेस्ट ऐसे ही बनता है जैसे कीमे की टिक्की का होता है। खाने में ये इतनी मज़े की बनती है और इसको बनाना बिल्कुल आसान है। कोई भी ऐसे हम इसमें मसाले नहीं डालेंगे जो आपको बाहर से ख़रीदने पड़ेंगे। फिर भी ये टिक्कियाँ इतनी मज़ेदार और बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार की जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। ना बीफ, ना मटन, ना ही चिकन, और फिर भी ये टिक्कियाँ इतनी मज़ेदार बनती हैं, ऐसा लगता है जैसे हम कीमे की टिक्कियाँ खा रहे हों। इसका टेस्ट कीमे की टिक्की जैसे कैसे बनेगा, इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे, आपने वीडियो को पूरा देखना है, वो भी बिना स्किप किए। तो जल्दी से मज़ेदार सी ये टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं कि ये टिक्कियाँ कैसे बनाकर तैयार की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टिक्कियाँ बनाने के लिए हमें आलू चाहिए होंगे। तो हम आलू की टिक्कियाँ बना रहे हैं और इसका टेस्ट ऐसे लगेगा जैसे हम कीमे की टिक्कियाँ खा रहे हैं। तो इसलिए आलू का छिलका आपने रिमूव कर देना है। इसके बाद आपने आलूओं का कीमा बना लेना है। चॉपर में डालकर आपने रफली सा इसको काट कर फिर आपने इसको चॉप कर लेना है, मतलब कि इसका कीमा बना लेना है। आलूओं का हम कीमा बना लेते हैं और ये बहुत ही बेस्ट और बहुत ही आइडियल रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो मैंने यहाँ पर चॉपर में डालकर आलूओं का कीमा तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी अगर मोटा पीस रह गया हो तो आप उसको दोबारा चॉप कर लीजिएगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आप छुरी की मदद से भी इसका बारीक बारीक कीमा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आलूओं को निचोड़ लेती हूँ। इसमें जो आलूओं का पानी है इसको आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और आलूओं के कीमे को आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। यहाँ पर देखिए जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपने आलूओं के कीमे को ड्राई कर लेना है। तो अब हम प्याज को भी चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, इसको रफली सा काट कर चॉपर में डाल दिया है। साथ में मैंने इसमें 3 अदद सब्ज़ मिर्च डाल दी है। तो प्याज और मिर्च को आपने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है और इसके पानी को आपने निचोड़ना नहीं है, आपने ऐसे ही चॉप करके इसको आलूओं में शामिल कर देना है। क्योंकि हमने इसमें जो इंग्रेडिएंट डालने हैं इसमें हमने पानी का बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, इसलिए आपने प्याज को चॉप करके ऐसे ही आलू में शामिल कर देना है। और अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया है मैदा और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया है चावल का आटा और साथ ही हम इसको बाइंड करने के लिए 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर 1 चम्मच भरकर डाला है मैंने पिसा धनिया पाउडर, 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है चिकन पाउडर, आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन शामिल कर दी है। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है और यहाँ पर 1 चम्मच हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। स्पाइसेस लेवल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को आलूओं के कीमे के साथ हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं। आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि हमने जो इसमें प्याज चॉप करके ऐड किए हैं उसमें काफ़ी हद तक मॉइस्चर है, इसलिए आपने इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करना और अच्छी तरह से आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको मिक्स करते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे टिक्कियाँ बनाने के लिए मिक्सचर रेडी हो चुके हैं। तो इसमें छोटे छोटे अगर पीसेस आलू के रह भी जाएं आप उसको निकाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर इसकी खूबसूरती के लिए इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको मिक्स कर लेती हूँ दोबारा से। अब हम टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। हाथ को हम घी के साथ ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और फिर हम इसको गोल राउंड शेप में घुमाएंगे। हाथ से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ऊपर से हम इस तरह से थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से दबा देंगे। तो ये देखिए टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं। इसी तरह से मैं तमाम टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लेती हूँ। इसको बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा पोर्शन उठाकर इसको हाथ से प्रेस करके ऊपर से हल्का सा दबा देना है।
तो यहाँ पर मैंने घी को गर्म कर लिया है। घी को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, जस्ट आपने घी को नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखना है, क्योंकि आलू कच्चे हैं, हमने आलू को बॉयल नहीं किया था। इस बात का ख़ास ख्याल कीजिएगा। तेज़ आंच पर आप इसको पकाएंगे, फ्राई करेंगे तो ये फ़ौरन से ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से टिक्कियाँ कच्ची रह जाएंगी। तो इसीलिए आपने आंच को भी मीडियम टू लो के दरमियान ही रखना है। तो फ़ौरन से आपने इसको टच नहीं करना, 1 से 2 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। तो आंच को आपने मीडियम टू लो के दरमियान ही रखना है और इनको फ्राई कर लेना है। जब हल्का सा सुनहरी कलर आ जाए फिर आप इसको निकाल लीजिए। तो ये टिक्कियाँ इतनी खाने में टेस्टी और इतनी मज़े की लगती हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार की जाती हैं। तो खाने में इसका टेस्ट ऐसे लगता है जैसे हम कीमे की टिक्कियाँ खा रहे हों। तो घर में छोटी मोटी पार्टीज़ हो, कोक के साथ या फिर आप टी टाइम में भी इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको ये बहुत ही पसंद आएंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है। दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। मीडियम टू लो आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये लीजिए, हमारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो अब हाँ, आपको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो आप इसको बनाकर एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएंगी। और बहुत सी बहनों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप इसी तरह से छोटी छोटी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहा करें। तो ये रेसिपी पहले मैंने ट्राई की है, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।